हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं सीजीएल 2023 टीयर 1 में जो भी रेशियो प्रोपोर्शन और साथ में जो भी एज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। ओवरऑल आप लगा लो 30 to 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं, जुलाई 2023 में पेपर हुआ है, टोटल 39 शिफ्ट्स में हुआ है और ऑलरेडी मैंने कंपाइलेशन हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधू कुमार पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एनके मैथ्स आईडी को सर्च करके। इवन वहां आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने एवरेज का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें एवरेज के जो भी क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आए हैं वो मैंने सॉल्व कर रखा है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखिए या फिर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसके पहले ऐसे ही हमने सीएचएसएल 2022 और फिर सीजीएल आप लगा लो, सीजीएल 2022, सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021, फिर 2020 की भी। तो मुझे लगता है कि 2019, 20, 21, 22 इन सब के आपको हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे मैथ्स के स्पेशली। और इस बार तो मैं इंग्लिश का भी सॉल्यूशन ला रहा हूँ, मैथ्स का तो कर ही रहा हूँ। आप देखोगे अभी मैंने अपने इसी चैनल पे इंग्लिश में एरर करेक्शन का वीडियो अपलोड कर रखा है। एरर करेक्शन जिसको आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बोलते हो, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और उसके अलावा मैंने जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना था, जो न्यू टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में आ रहे हैं वो मैंने सॉल्व कर रखा है। उनकी अलग से वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की, तो डेफिनेटली हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, अदरवाइज कमेंट करके जाना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सबसे पहले एक आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी चार नंबर्स प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का रेशियो ये जो होगा ये सी और डी के बराबर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। एक तरीका ये हुआ लिखने का। दूसरा ये हुआ कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे समझ लो फर्स्ट इंटू लास्ट, इट मीन्स ए डी। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल वैल्यूज, इट मीन्स बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर आपको ये चारों अगर समानुपात में है तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 39 इंटू वाई, ये किसके बराबर होगा, 117 और इंटू 17 के, यही बात है। अब इससे ये 3 बार में कट जाना चाहिए, 9 तियां 27 और 3 तियां 9 और 2 11, 3 बार में कट गया तो y की वैल्यू 17 तियां 51 मीन्स 51। ऑप्शन फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 11:15 if there are 200 more girls than boys in the school, what is the number of boys in that school। देखो ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में, सीजीएल मेंस में पहले आ चुका है। ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 15 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 200 अधिक है तो लड़कों की संख्या कितनी है। आप डायरेक्ट रेशियो में देख लो, यहाँ पर बॉयज की बात करें तो ये 11 है। अच्छा, अगर गर्ल्स की बात करें तो ये 15 है। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है भाई, तो आप बोलोगे 4 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, 200। 4 की वैल्यू अगर 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। और हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 11 की वैल्यू 11 × 25 55। तो ये आसान सवाल निकला, ऑप्शन डी इज द आंसर। देखो मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लूं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें स्किप हो गया हो तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, जहां जिस तरीके से आपको लगे आप मेरे पास इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए एंड बी हैव सम टॉफीज इफ ए गिव्स वन टॉफी टू बी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैंने सीएचएसएल में भी सॉल्व करा दिया, सीएचएसएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और सीजीएल जो चैप्टर वाइज मैंने शिफ्ट वाइज मैंने सोल्यूशन डाला था उसमें तो कराया ही था। अब ये कह रहा है कि देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, यानी कि ए अगर एक टॉफी बी को दे दे तो दोनों के पास टॉफी का संख्या बराबर हो जाएगा। बी अगर एक टॉफी ए को दे दे तो ऐसे में
ए के पास जो टॉफी है वो बी का डबल हो जाएगा। तो बताना है कि ए और बी के पास टोटल कितने टॉफीज हैं। देखो सबसे पहले ए अगर बी को एक देगा तो होगा क्या, ए की एक टॉफी कम हो जाएगी और बी के पास एक टॉफी बढ़ जाएगी, यही होगा। और ऐसा करने से दोनों के पास नंबर ऑफ टॉफीज सेम हो जाते हैं, यही बात यहाँ पर दिया है। अब यहाँ से अगर मैं ए माइनस बी लिखूं तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस दोनों में 2 का है। ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि इफ बी गिव्स वन टॉफी टू ए, यानी बी ए को अगर दे दे, बी ए को देगा यानी कि ए का एक बढ़ेगा और बी का एक कम होगा, यही बात है, तभी बी को एक देना कहेंगे। तो ऐसे में कह रहा है कि ए के पास टॉफी जो है वो बी से डबल हो जाता है, यानी कि बी वाले का डबल हो जाएगा ए वाले का। तो यहां से आप देखोगे ए माइनस 2b की वैल्यू 2 और 1, 2 में से 1 माइनस होगा ना, ये माइनस का 2 है और ये, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन रहा, ये पहला इक्वेशन रहा। अब जितना फास्ट हो सके आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। देखो अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अगर आप माइनस करोगे तो आप देखोगे कि बी की जो वैल्यू आएगी वो 3 और 2 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा। बी की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू कितनी रही होगी, 7, और इनका जो सम होगा वो 12 होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि एक बैग में जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू पेन्स हैं, द रेशियो ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पेन्स इन द गिवन ऑर्डर इज 7, 4 एंड 9। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बैग वाज 320, हाउ मेनी देम आर वर रेड। रेड कितने थे? सबसे पहले मैं बात करूं कि रेड, ग्रीन और ब्लू का जो रेशियो है वो 7, 4 और 9 है, और टोटल वैल्यू रेशियो में टोटल सम कितना आ गया, 7, 4, 11 और 9 20 आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये 320 है तो एक की वैल्यू 16 हो गई, इससे डिवाइड कर दो। एक की वैल्यू 16 तो रेड वाला बताना है, यानी 7, 7 की वैल्यू 16 सत्ते 112, 112 इज द आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स 550 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स। अब ये कह रहा है कि कॉइन्स का जो रेशियो है, कॉइन्स के नंबर का, वो 235 है। The difference between the amounts that are contributed by the 50p and the 20p coins is। अच्छा बताओ, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से जो टोटल अमाउंट बनता है उनका डिफरेंस बताना है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि देखो यहाँ पर एक चीज समझो, अगर 2 सिक्के 50 पैसे के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो आप बोलोगे 50 दूना 100। ठीक है, 100 पैसे बन गए। अच्छा, अब देखो 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने बन गए, 25 या 75 पैसे, और 20 पैसे के अगर 5 सिक्के तो ये भी 100 पैसे बन गए। लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितने पैसे हैं भाई, क्वेश्चन में 550 रुपए हैं। अगर पैसे में चेंज करोगे तो 2 जीरो और लगेगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखोगे कि ये 275 पी की वैल्यू जो है ये आपके 550 पे डबल जीरो आ गया, ये भी पी है। पैसे से पैसे कट गए, बाकी आप काट सकते हो। अगर आप 5 और 2 7, 11 से काट दें इसको तो 11 दूना 22, 11 पचे 55 और ये 11 पचे 55। अब 25 से ये कट जाएगा, 25 दूना 50, तो 1 की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 200 होने का मतलब क्या है, तो अब यहाँ से क्या करना है, अगर देखो हमें चूंकि डिफरेंस ही बताना है तो ये निकालना भी नहीं था, हम ऐसे ही चेक कर लेते कि देखो अगर डिफरेंस बताना है तो 2 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इनका अमाउंट कितना बन गया, 50 दूना 100 पैसे। ठीक है, और माइनस करोगे 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो इनका भी टोटल 20 25 100 पैसे ही बन रहा है, और ये डिफरेंस जीरो आ रहा है तो ऐसे ही जीरो बता देते। हालांकि आप चाहो तो इस 200 से इनको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 200 तो कॉमन वैल्यू हो गई, तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे ही जीरो बता सकते हैं कि डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आएगा। अलग अलग बताना रहता तब इसकी जरूरत पड़ती 200 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी in a business in the ratio of 7:5, if 15% of the total profit goes for charity and each share is in the profit is rate this, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कि प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 7:5। अच्छा, कितने टाइम के लिए दिया गया है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए हुआ है ये नहीं गिवन है, तो हम मान के चलते हैं कि इक्वल टाइम रहा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 15% दान में चला जाएगा, उसके बाद ए का जो हिस्सा बचेगा वो इतना रुपए बचेगा। अब एक चीज आप समझो कि अगर 15% चैरिटी में चला गया, इसका मतलब जो रेस्ट अमाउंट बच गया प्रॉफिट का वही डिवाइड हो गया ए और बी में।
तो मैं यहाँ पर अगर एक बात मान के चलूं कि देखो 7 और 5 टोटल 12 हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है 120 जो था ये टोटल प्रॉफिट था, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर 120 टोटल प्रॉफिट था तो इसमें से 15% तो चला गया, 15% इसका कितना होगा, 18 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 10% हो गया 12 और 5% 6, तो इसमें से 18 रुपए तो चले गए भाई चैरिटी के लिए। तो रेस्ट अमाउंट जो बचा वो 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट के लिए। तो रेस्ट अमाउंट कितना बच गया, तो आप बोलोगे दोस्तों कि 102 रुपए बचा। अब यहाँ से टोटल वैल्यू आप सेम कर लीजिए, अभी ये 7 5 टोटल 12 है, 12 की वैल्यू अगर 102 हो गई तो 2 की वैल्यू 17 आ जाएगी, और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है पी की, तो 7 की वैल्यू आ जाएगा 17 सत्ते 119/2। लेकिन क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई 5950, तो आप इसको इक्वेट कर दो 5950 से, इससे ये 50 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 100 आ गई, और टोटल हमने 120 माना था, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12,000, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ डिसऑर्डरनेस। थर्ड प्रोपोर्शनल आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि सी की वैल्यू जो होता है ये बी लिखना है हमें, बी स्क्वायर बाई ए, बी मीन्स द सेकेंड वन। अब सेकेंड इसमें x माइनस वाई है, तो ये हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर, और अपॉन ए मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू नो इट इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मीन्स ऑप्शन बी जो है फिर से वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको बोला गया है ये दिया हुआ है और y की वैल्यू बताना है। मैंने बोला था कि फर्स्ट इंटू लास्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल वैल्यूज, तो y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया 405 और गुणा में 125 के। अब बताओ 405 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 5 से काट दूं तो ये बच जाएगा 5, और गुणा में 5 अट्ठे 40 और 5 एक बार में, और 125 को मैं 5 गुणा 25 लिख सकता हूँ। तो y किसके बराबर होगा बताओ, इस 2 बार 5 में से एक 5 आ जाएगा बाहर, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 25 का 5, तो ये हो गया 5 पचे 25 में 225, 225 इज द आंसर, मीन्स दिस वन, ऑप्शन बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाइल baking a cake for 15 people, Jaya used 2.4 kg of flour. How much flour will she need to bake a similar cake for 36 people? डायरेक्ट रेशियो आप ले सकते हो, 15 लोगों के लिए अगर बनाया जा रहा है तो 2.4 लग रहा है, अगर 36 लोगों के लिए बनाए तो कितना लगेगा, बात ये है, ठीक है। तो अब आप यहां से एक चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 को 36 कैसे बना सकते हैं, तो कितनी बार में जा सकता है, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 2.4 टाइम्स, तो इसको भी 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, डेसिमल यहां लग जाएगा, इट मीन्स 5.76 इज द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, a group of college students had decided to complete a project in 10 days as 2 students dropped out every day। ये ध्यान रखना, प्रत्येक दिन 2 बच्चे चले जाते हैं। द प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 15th डे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज। एक चीज अब आप समझिए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में x लोग थे, ठीक है, अगर x लोग थे तो पहले दिन x लोगों ने काम किया, दूसरे दिन क्या हुआ, इसमें से 2 लोग चले गए, तीसरे दिन इसमें से 2 लोग और चले गए, यानी कि -4 हो गया, अगले दिन ऐसे ही 2 लोग और चले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, और लास्ट में आखिरी 15वां दिन आता है, 15वें दिन कितने लोग बच जाएंगे बताओ। आप देखोगे कि दूसरे दिन 2 कम हो रहा है, तीसरे दिन 4 कम हुआ, तीसरे दिन 4 कम हुआ, इसका मतलब 3 से 1 कम 2 का डबल, फिर ये चौथे दिन 6 कम हुआ, तो चौथे दिन 6 आप कैसे निकालोगे, इससे पहले 3 है नंबर्स, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो 3 का डबल है, जैसे यहाँ पर देखो इससे पहले 2 टर्म्स हैं तो 2 का डबल है, ठीक है। ऐसे ही 15वें दिन की बात करें तो 15th डे से पहले 14 दिन हो चुके होंगे, तो 14 का डबल माइनस होगा, यानी कि लास्ट में x माइनस 28 आएगा, ठीक है 28। और ये ओवरऑल कितने दिन के काम हो गया भाई, x लोगों के हिसाब से 10 दिन का काम है, यानी कि 10x, ठीक है 10 इंटू एक्स। इसी को बस सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये चूंकि 15 दिनों का बात है तो 15x आ जाएगा,
-2 अगर कॉमन लें तो 2 आपका बच जाएगा 1 और प्लस 2 और प्लस लास्ट में 28 में से 2 कॉमन ले हुए तो ये बच जाएगा 14 और राइट साइड में आ गया 10x। 10x को मैं इधर ला दूं तो ये आ जाएगा 5x और इनको उधर ले जाऊं तो 2। इनको हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो ये मैं लिखूंगा 14 और 14 प्लस 1 यानी कि 15 और बटा 2। अब इस 2 से 2 कट गया और 5 से काट देंगे, 5 तियां 15 तो x की वैल्यू 14 तियां 42। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में 42 लोग थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश, 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है? बताओ। देखो पहले बोल रहा है कि खरगोश, ठीक है, और फिर यहाँ पर टोटल। तो आप बताओ कि खरगोश कितने हैं भाई? 3 खरगोश हैं और टोटल कितने हैं? 3 2 5 और 4 9। तो ये 1 और 3 का रेशियो आ जाएगा अगर काटोगे तो, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है 14 का। 15 की बात करते हैं। 15 में कह रहा है कि इफ ए बी और बी सी ये दे रखा है कि ये प्रोपोर्शन में है, बी की वैल्यू 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी का पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है? अच्छा एक बात समझो, अगर आपको यहाँ पर दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी, मैंने क्या बोला था कि इनका प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू सी ये बी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर बी कितना है 96, तो ये 96 इंटू 96 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा अब आपको देखना है कि कौन सा पेयर 96 इंटू 96 बन सकता है। फर्स्ट पेयर की बात करें तो क्या ये 96 इंटू 96 बन जाएगा? देखो ये 16 और गुना में 86 लिखा है, तो ये 16 छक्के 96, अगर मैं इसको 6 से गुना करूं तो इसको 6 से भाग करना पड़ेगा, 586 है। 6 से भाग करें तो ये कटेगा, देखो 6 से 6 में 54 और फिर बच जाएगा आपका 4 और 6, 6 से कट ही नहीं रहा है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये 24, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 24 गुना में 374 है, इसको 96 बनाना है तो 24 चौके 96, 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 है, तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा कि 96 बन जाए, लेकिन लास्ट में 74 है यानी ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। इसकी बात करूँ ये 48 है, तो 48 को डबल करेंगे तब 96 बनेगा, तो अगर इसको मैं डबल कर रहा हूँ 96 करने के लिए तो इसको फिर हाफ करना होगा, और हाफ करेंगे तो ये 96 आएगा नहीं, ये 8 और 6 86 आ रहा है, यानी कि ये भी गलत है। अब इकलौता ऑप्शन बचा हमारे पास ऑप्शन डी, या तो इसको सही मान लें या फिर इसको प्रूफ करें। प्रूफ करने के लिए बस वही काम है, आप देख लो क्या ए इंटू सी यहाँ पर 96 इंटू 96 बनेगा। बताओ 32 को 96 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 96 हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो 96 आएगा कि नहीं। 3 नेम 27 और 3 छक्के 18 आ जा रहा है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। आपको 3 संख्या दी है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो देखो 8 है, 12 है, 14 है और फोर्थ मान लो डी है। अब वही फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 8d, जी आ गया 12 और गुणा में 14। तो अब इससे काटोगे 2 चौके 8 और ये 3 चौके 12 और 2 सत्ते 14, तो डी की वैल्यू आ गया 7 या 21। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब 17th पे आते हैं, सॉरी 18th पे। 17 चूंकि इजी क्वेश्चन था तो मैंने स्किप कर दिया है, बाकी आप देख लेना, मैं फुल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है 18th की बात करें, 3 संख्याएं इस रेशियो में दी गई हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 12 है, तो आपको बीच वाली संख्या बतानी है जो ना सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम इस रेशियो को सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंपलीफाई करेंगे? बेस वैल्यू का जो एवरेज होगा उससे सबको मल्टीप्लाई करके। तो 5 6 और 10 का एवरेज क्या हो जाएगा? 30, 30 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4/5 है, मल्टीप्लाइड बाई 30 करोगे तो ये 5 छक्के 30, 6 चौके 24 आ जाएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड वाले को तो 6 पचे 30 और 5 पचे 25 आ जाएगा। थर्ड वाले को अगर 30 से करोगे तो 10 या 30 या 9 या 27 आ जाएगा। ठीक है अब ये कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का डिफरेंस, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, डिफरेंस इनके बीच का है 3, लेकिन क्वेश्चन में ये 12 है तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। तो ये बीच वाली जो संख्या है 24, ये 25 चौके 100 होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का डी। 19 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि सबसे कम कौन सा हो सकता है, लोएस्ट रेशियो। देखो सबसे पहले वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उसका सम जो हो वो सबसे कम हो, यही देखना है। इनमें कुछ कटने वाला नहीं है, कॉमन नहीं है, ये जोड़ के देख लो 27,
ये भी कटने वाला नहीं है, ये जोड़ के देख लो, 8 7 15 और 3 और 1 4 और 1 5, 55 आ गया। या फिर एक काम करते हैं हम, ऐसे नहीं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, या तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, या फिर हमें परसेंटेज यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ हद तक सही लिखा था, हमें ये देखना है कि 8 जो है वो टोटल 19 और 8 27 में से है। यहाँ 17 है कितने में से, 8 और 7 15 और 3 और 1 4 और 1 5, 55 में से। यहाँ पर 15 है कितने में से, 8 5 13 और 3 1 4 और 1 5, 53 में से। यहाँ पर 13 है कितने में से, 9 3 12 और 2 और 1 3, 32 में से। अब देखो, या तो एक एक जीरो लगा के आप डिवाइड कर दो, या परसेंटेज निकाल लो, या डिफरेंस चेक कर लो। जैसे मान लो मैं एक एक जीरो सबके चिपका दूं और फिर उसके बाद डिवाइड कर दूं ये 27 से, तो ये 27 या 81, यानी कि ये लेस देन आपका 0.3 आएगा। ठीक है, 27 या 81 होना है, तो ये 0.3 से छोटा आएगा वैल्यू। छोटा आने का मतलब हमें ऐसा लिखना चाहिए कि 0.3 से छोटा होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 55 से देखो कितनी बढ़ जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 1 16, यानी कि ये 0.3 से ये वाला वैल्यू तो बड़ा है, तो ये आंसर होगा नहीं, हमें सबसे छोटा ढूंढना है। अच्छा, ये 53 से देखो, ये 53 से कितनी बार में कटेगा, 3 तियाँ 9 और 5 तियाँ 15। देखो, ये 0.2 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, और 0.2 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब कि ये अब चला गया क्योंकि इससे ये छोटा हो गया। इसको चेक करो, 32 से अगर चेक करोगे तो ये 32 तियां से भी ज्यादा है, 32 चौके आ जाएगा, ये 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 128, तो ये लगभग 0.4 से थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये सबसे छोटा हो गया। बाकी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर दोनों का डिफरेंस चेक करके इजीली बता सकते थे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है अपने पास, इनका मध्य अनुपाती बताना है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शन अगर मान लो दो नंबर से x और y, इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है तो x इंटू वाई का स्क्वायर रूट लेना रहता है। तो हमें इसका और इसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लिखेंगे जो मीन प्रोपोर्शन निकलेगा, ये निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्यूब होल क्यूब, और इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी। अब देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आप बोलोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही ये कॉमन लेंगे तो अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर बच जाएगा आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर और इंटू ही, अच्छा कॉमन लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है यार, सॉरी, मुझे लगा कि बीच में प्लस या माइनस है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम डायरेक्ट पावर ही देख लेते हैं, ये देखो पावर 3 वाला निगेटिव यहाँ पर है, यहाँ भी निगेटिव है, और पॉजिटिव वैसे ही यहाँ भी, तो आप बोलोगे कि a प्लस बी का पावर 4 आ गया और a माइनस बी का पावर 4 आ गया। तो ये बेसिकली पावर 4 से दो दो बार बाहर निकल जाएगा, यानी a प्लस बी का स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ये कुछ नहीं है, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। तो 21 का जो सही है वो डी है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, एक स्कूल में लड़कों की संख्या उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या के अनुपात से 7/17 है, ठीक है। लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात, इसका मतलब बॉयज और बॉयज प्लस गर्ल्स इस तरीके से दिया है। बॉयज आपके पास 7 है तो बॉयज प्लस गर्ल्स 17 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लड़कों की संख्या अगर 1099 है तो कितनी लड़कियां हैं। अच्छा बताओ, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो इनको माइनस कर दें, 17 में से 7 माइनस कर दो तो 10 हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स, तभी तो 10 और 7 17 होगा। अब लड़कों वाला दिया है, यानी 7 की वैल्यू हमें दिया है 1099, तो 1 की वैल्यू 7 एक बार में, और 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, और हमें बताना है 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू 1570 हो गया, 1570, यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों, व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। यानी कि ऐसे कह रहे हैं कि 2 3 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या माइनस करें कि 4 उनका तीसरा अनुपात बन जाए।
मतलब क्या हुआ कि मान लो वो छोटी सी संख्या, जैसे अब तीसरा अनुपात का मतलब क्या हो गया, जैसे ए बी और सी है और सी थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का बी से रेशियो और बी का सी से रेशियो सेम होना चाहिए। फिर इनका प्रोडक्ट सेम होगा, यानी कि ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर, तो ए की या फिर सी की किसी की भी वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर बाई ए आना चाहिए, बात यही है। ठीक है, सी यहाँ पर दिया है 4, तो हमें बी स्क्वायर बाई ए जो लाना है ये 4 के बराबर लाना है। ठीक है, अब बी स्क्वायर बाई ए देखो हम क्या इसमें से माइनस करें कि बी स्क्वायर बाई ए जो है वो 4 आ जाए। तो अभी देखो अगर दोनों में से हम एक एक माइनस करते हैं तो 3 में से एक माइनस करेंगे, पहले ऑप्शन को मैं वेरीफाई कर रहा हूं तो ये 2 बनेगा, एक में से एक को माइनस करेंगे तो 1। अब ये b है और ये a है, तो बी स्क्वायर बाई ए क्या 4 के बराबर आएगा, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बटा a यानी 1, ये 4 के बराबर आ जा रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। और अगर ऐसे नहीं आप पकड़ पाते फिर उपाय क्या था हमारे पास कि हम x मान लें, ये मान लें कि ये 2 माइनस एक्स हो गया, और अगला जो है ये a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू 3 माइनस एक्स हो गया, ये b की वैल्यू, फिर बी स्क्वायर बाई ए यानी कि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये 4 के बराबर आता, फिर आप x की वैल्यू निकालते, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन में इन दोनों का तृतीय अनुपाती 48 है, तो y का मान क्या होगा। तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन मैंने अभी बताया था कि बी स्क्वायर बाई ए होता है और ये 48 दे रखा है, तो बी स्क्वायर इसका मतलब 4xy का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर और y स्क्वायर बाई ए यानी कि 3x स्क्वायर, ये 48 आना चाहिए। अब देखो ये 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 तिया 9, तो वाई की वैल्यू 3, और हमसे वाई की वैल्यू ही पूछा था, तो 24 का सी अपना सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें 25 की, तो इसमें सबसे छोटा अनुपात बताना है, तो छोटा अनुपात हम उसी तरीके से ढूंढ सकते हैं, या तो दो दो का आप देख लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। जैसे इन दोनों की बात करें तो 9 पचे 45 और ये 7 छके 42, यानी कि ये छोटा हुआ और ये बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगर मैं बात करूं इन दोनों में, तो ये 12 सत्ते होगा 84 और ये 11 नंबे 99, तो 99 बड़ा है और 84 वाला छोटा है, तो अब 11 वाला भी गलत हो गया। अब बच गया 7/9 और इधर 13/18, इनमें देखना है तो ये 18 सत्ते 126 और 13 नंबे 117, तो छोटा 117 वाला हुआ, यानी कि 13/18 छोटा है, तो ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही साथ कमेंट भी कर दें आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000। राधा की जो मंथली सैलरी है दैट इज 60,000 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर इज 24,000, फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले वैसे तो शिफ्ट वाइज में कराया है। देखो अविनाश का मासिक वेतन दिया है, उसका व्यय भी दिया है, तो अविनाश का सेविंग कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे कि इसके सैलरी में से इसका एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, 18,000 अगर 50,000 में से माइनस करोगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 10,000 पहले माइनस कर दोगे तो 40,000, 8,000 और माइनस कर दोगे तो 32,000। ठीक है, वैसे ही राधा की अगर हम बात करें सेविंग की, तो राधा की जो आय है वो है 60,000, उसमें से 24,000 माइनस करना है, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 36,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और ये 9 चौके 36 और ये 8 चौके 32, तो 8 और 9 आएगा रेशियो। 8 और 9 किसका पहले पूछ रहा है, अविनाश का बाद में पूछ दिया, यानी कि 8 बाद में और 9 पहले आएगा, तो ऑप्शन ए जो था वो सही उत्तर था, हालांकि अपना 27th का ए। अच्छा 28th पे आते हैं, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18 एंड ए इक्वल टू 108 when b इक्वल टू 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when b इक्वल टू 68। देखो a जो है वो b प्लस 18 की अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि b का मान अगर 36 है तो a कितना हो जाता है, 108 होता है। अब कह रहा है कि b का मान अगर 68 है तो a कितना होगा। देखो अगर b का मान 36 है तो a कितना बनेगा हमारे हिसाब से। देखो b का मान अगर मैं 36 ले लूं तो b प्लस 18 दे रखा है, यही दे रखा है ना, तो अगर मैं 36 यहाँ पर पुट करूंगा तो 18 ये 54 बन जाएगा, लेकिन ऐसे में a का मान 108 दिया है,
तो अगर मान लो b+18, देखो ये कह रहा है कि a का और b+18 का रेशियो के बारे में ये बोला है। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब कि इनका रेशियो सेम रेशियो में चलेगा। अब देखो b जब 36 रखेंगे हम, तो ये टोटल बन रहा है 54, और ऐसे में a को इसने दिया है 108। इसका मतलब रेशियो 2 और 1 का रहा है। जब b+18 1 होगा तो a उसका डबल आएगा, चाहे जो भी हो। तो b का मान अगर मैं 68 रख दूं तो b कितना बन जाएगा? अगर मैं ये 68 रखूं तो ये 68+18, यानी कि 8 और 8 16, 7 और 1 8, 86 बन गया। अब इसकी वैल्यू जो अगर 86 रहेगी तो इसकी वैल्यू डबल होगी, उसका डबल 6 दूना 12 और 8 दूना 16 और 1 17, 172, यानी कि ऑप्शन ए 28 का ए। लास्ट क्वेश्चन रेशियो का, द एलसीएम and HCF of two numbers are 12 and 2 respectively. Find the mean proportional of this number. mean proportion मैंने बोला था कि AB होगा। अच्छा, LCM आपको दे रखा है दोनों का, और दोनों का HCF भी दे रखा है, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो? आपको ये चीज पता हुआ कि दो नंबर्स अगर आपको उनके एलसीएम और एचसीएफ पता हो, तो आपको ये पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और इंटू एचसीएफ। ये तो आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं ए बी के प्रोडक्ट की जगह पर एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट ले सकता हूँ, यानी कि 12 दूना 24, और 24 जो होता है ये होता है आपका 4 गुना में 6, तो ये 2√6 आ जाएगा। ठीक है, 2√6, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो एजेज के स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें लगभग 6 to 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद वीडियो होगी खत्म, और तब तक मैं चाहूंगा कि सभी लोग लाइक और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, कम से कम कमेंट तो जरूर कर दें। क्वेश्चन है पहला, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। यानी कि रहीम का जो एज है वो सविता से 5 गुना, सविता का 5 गुना है प्रेजेंट टाइम में। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 7 ईयर्स बाद रहीम का जो एज होगा वो 3 टाइम्स होगा सविता का। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहीम बताना है। अच्छा बताओ, अब मैं ये मान के चलूं दोस्तों कि ये रहीम है, ये सविता, तो अभी रहीम 5 गुना है, यानी कि ये 1 है, तो ये 5 गुना। अच्छा, अब 7 साल बाद ये 1 होगा तो ये 3। अब देखो ये 7 साल की बात की गई है, तो ये भी 7, ये भी 7, ऐसे हो गया। अब यहां से अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाओगे तो ये 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 2 की वैल्यू आ गया 7 दूना 14। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंस लेना है, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो रहीम 5 की वैल्यू 7 पचे 35 आ गया, यानी कि अभी वो 35 साल का है। तो जो पहला क्वेश्चन है एज का, उसका होगा ऑप्शन कितना पर था भाई? 35 डी पर था शायद, देख लेना। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर, द करेंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो 5:7 12 ईयर्स अगो, यानी 12 साल पहले जो इनका रेशियो था वो 1:2 का था। तो बताना है व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम 9, यानी कि अभी से 5 साल बाद सुधीर की आयु। देखो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से ही ले लूं, पहले उनका रेशियो 1 और 2 था, किनका? सुधीर का और आशीष का। लेकिन अभी ये कितना है भाई? अभी ये 5 और 7 का है। कब? देखो 12 साल पहले, तो अभी ये 12 साल बढ़ गया। अभी आप देखो 12 साल बढ़ गया, तो मैं यहाँ पर 12 रख के क्रॉस प्रोडक्ट लगा देता हूँ। ये 7 एकम 7 और 5 दूना 10, तो 3 का गैप आ गया, और ये 12 पच्चे 60 और 12 सत्ते 84, तो आप ऐसे ही 12 ले लो और इनका डिफरेंस लिख दो, 7 में से 5 गया 2, तो 1 की वैल्यू 3 चौके 12 और 4 दूना 8, 1 की वैल्यू अगर 8 आ गई, तो हमें ज्ञात करना है किसकी भाई? सुधीर की। तो सुधीर यहाँ 1 है, वो तो 8 आ ही चुका है, यानी कि सुधीर पहले 8 साल का था। फिर देखो चूंकि ये 12 वर्ष पहले का है, तो इसमें 12 जोड़ोगे तो ये आज का निकलेगा, और 5 साल बाद तो 5 और जोड़ दो, तो ये आपका 12 और 8 20 और 5 25 साल का हो जाएगा वो 5 साल बाद, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, दूसरे का ए। अच्छा, तीसरे की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि द एजेज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद आर इन द रेशियो 6:5, द सम ऑफ देयर एजेज 55, देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी 6-5 का है, तो टोटल सम 11 बन गया, लेकिन क्वेश्चन में 55 है, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो ये 6 पच्चे 30 है, और ये 7 पच्चे 35 है। 1 की वैल्यू 5, तो दोनों को 5-5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कह रहा है कि 7 साल बाद रेशियो बताओ। 7 साल बाद ये 7 बढ़ जाएगा, 37 हो जाएगा, ये भी 7 बढ़ जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा। तो 37 और 42 आएगा 7 साल बाद। 5 पच्चे 25 था, सॉरी, दिस इज 25 और 5
फिर 25 में 7 जोड़ोगे तो 32, तो 37 एंड 32 ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ की बात करें, फोर्थ में क्या बोला गया है आपको, मीनू इज 38 ईयर्स ओल्ड, हर डॉटर इज 8 ईयर्स ओल्ड, इन हाउ मैनी ईयर्स विल मीनू बी डबल्ड। अच्छा, मीनू अपनी पुत्री का डबल कब होगी ये बताना है। अगर मैं मान के चलूं कि 8 साल बाद, 1 साल बाद डबल होगी, तो 1 साल बाद मीनू जो होगी वो 38 प्लस एक्स की होगी, और उसकी बेटी जो है जो कि पहले 8 साल की थी वो भी अब 8 प्लस एक्स की होगी। लेकिन मीनू अब चूंकि उसका डबल है तो इसका डबल करने पर मीनू आ जाना चाहिए। तो ये 8 दूना 16, 16 और 38 में कितने का अंतर है, 32 और 6, 16 दूना 22 का अंतर है। और ये 2x में से एक x माइनस करोगे तो x ही आएगा, x का मान 22, यानी 22 साल बाद ये पूरा प्रक्रिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में आपको बोला गया है अ वुमेन इज 28 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। अब ये कह रहा है कि इन 3 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। ठीक है। अच्छा, आप बताओ प्रेजेंट एज अगर मैं सन का मान लूं कि x है या 1 है मान लो, तो ये कह रहा है कि फिर विमेन जो है वो 28 ईयर ओल्डर है, यानी कि उतना वर्ष बड़ी है, तो x ही मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है। या ऑप्शन के थ्रू भी आप चाहो तो कर लो। ठीक है। देखो, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं पुत्र को मान लेता हूँ कि पुत्र जो है x, तो जो महिला है वो x प्लस 28 हो जाएगी, बात यही है। अब क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्र जो है वो x प्लस 3 बन जाएगा, और महिला जो है वो x प्लस 28 और 3 31 हो जाएगी, 3 तो उसका भी बढ़ेगा, लेकिन ये पुत्र का डबल होगी, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x प्लस 31 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो x की वैल्यू 31 में से 6 माइनस कर दो तो 25, यानी कि पुत्र जो है वो 25 साल का है फिलहाल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और रेशियो प्रोपोर्शन एज का भी आखिरी प्रश्न। माँ ने अपने पुत्री से कहा, क्या कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों का आपको बताना है। अच्छा बताओ, 7 साल पहले ये 7 गुना था, तो 7 7 दोनों को कम करें तो 7 गुना आना चाहिए। देखो, अगर इसको मैं 7 कम करूंगा तो आप बोलोगे कि ये 33 आएगा, जो कि 7 से डिवाइड ही नहीं होता है। इसको 7 कम करो तो ये 35, इसको 7 कम करो तो 12 में से 7 माइनस करोगे 5, तो क्या ये 7 गुना बन रहा है, बन जा रहा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 7 कम करोगे तो ये 42 आएगा, इसको 7 कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 कम करने से आ जाएगा 13, और 13 से 42 कटेगा नहीं कि 7 गुना हो जाए। इसको 7 कम करोगे तो ये 38 आएगा, और 38 7 से ही नहीं कटता है। अब इकलौता ऑप्शन हमारे पास बी बचता है जो सही हो जाए, और बी ही सही है यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो आप जरूर कमेंट करना, लेकिन उसके साथ आपको हैशटैग NK मैथ्स लगाना है, उसके बाद आप स्पेस देके कमेंट कर सकते हैं चैप्टर का नाम लिख के। फिलहाल मैं चाहूँगा दोस्तों कि जैसे आप मैथ्स की वीडियो देखते आ रहे हैं, वैसे ही जो मैं इंग्लिश की वीडियो ला रहा हूँ उनको भी देखें। मैंने एरर करेक्शन, जिसको आप एरर करेक्शन बोल लो या फिर कह लो इनको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो जो CGL 2023 टीयर 1 में मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जितने क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं उनको मैंने एक वीडियो में सॉल्व किया है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जाके देखें और वहाँ भी आप कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊं। आई होप कि आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी, ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट करके जाना है। थैंक यू।